वेद स्वाध्यायः इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयो मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के तंत्वा समिद्भिरङ्गिरो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्या। इस मंत्र के ऋषि हैं तंत्वेत्यस्य भारद्वाज ऋषि। अग्निर्देवता गायत्री छंदः सर्जः स्वरः मनुष्य स नित्यं वर्धनीय इत्युपदिश्यते। मनुष्यों को उक्त अग्नि की नित्य विधि करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के पदार्थ हैं हम लोग जो अंगिरह पदार्थों को प्राप्त कराने व यविष्ठ्य पदार्थों के भेद करने में अति बलवान बृहद बड़े तेज से युक्त अग्नि सोच प्रकाश करता है, त्वा उसको समिद्भिः काष्ठादि व घृतेन घी आदि से वर्धयामसि बढ़ाते हैं। भावार्थ मनुष्यों को जो सब गुणों से बलवान पूर्व कहा हुआ अग्नि है, वह होम और शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए लकड़ी घी आदि साधनों से सेवन करके निरंतर वृद्धि युक्त करना चाहिए। देखिए, हम जब घी को अग्नि में जलाते हैं तो बहुत लोगों के मन में भावना बनती है कि घी को इसमें डाल करके हम नष्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि एक मिर्च यदि इसमें डाल दें तो फिर यह कहने वालों के नाक में भी पहुंच जाता है वो, और वो छींकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जब अग्नि में डाला हुआ मिर्च बहुत हो जाता है, बहुत लोगों को परेशान करता है, एक मिर्च एक ही आदमी को परेशान करता है। तो हमको आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अग्नि में डालकर मिर्च को बढ़ा दिया गया, घटाया नहीं गया, नष्ट नहीं किया गया, लोगों तक पहुंचा दिया गया, ऐसे ही जब हम घी डालते हैं अग्नि में तो घी के जो परमाणु हैं वो भी अग्नि के माध्यम से विभक्त होकर वायु के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो गया, अन्य जीव जंतुओं को प्राप्त हो गया, वायुमंडल को शुद्ध बनाया। जिस घर में हम रहते हैं तो उस घर में श्वास छोड़ते हैं, वायुमंडल गंदा होता है। हम शौच लोग शंका जाते हैं, वायुमंडल गंदा होता है। हमारे शरीर से पसीना निकलते रहते हैं, हमेशा वायुमंडल से गंदा होता रहता है। तो हम दिन रात वायुमंडल को गंदा तो करते हैं, लेकिन उसको सफाई करने का कोई उपाय नहीं करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि विद्वान और परमात्मा ने वेदों में इसीलिए इस यज्ञ को करने के लिए बताया है कि इस यज्ञ के माध्यम से हम अपने परिवार के वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करके लोग संपूर्ण समाज और संसार के वायुमंडल को शुद्ध करते थे। जब चाहते थे तब वर्षा होती थी, बहुत वर्षा हो रही है तो उस वर्षा को रोकने के भी यज्ञ होते थे। तो सब प्रकार से प्राचीन जमाने में वेदानुकूल परमात्मा के आदेशानुसार काम किया जाता था। तो हमारा ये समाज संसार सुखी था। हमको आपको पुनः इसी प्रकार से अपने इस समाज और संसार को बनाना चाहिए। वेद आदि के माध्यम से, इस ऋग मंत्रों के माध्यम से हमें नित्य प्रति यज्ञ करने चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।